हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस टू क्लास में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन देखो भाई, कि अगर मान लो अपने पास दो सेट हैं, लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट्स, नॉन इम्पटी सेट्स हैं, तो ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स इंटू वाई, हम इसको एक्स टू वाई भी बोल सकते हैं, एक्स इंटू वाई भी बोल सकते हैं, रिटर्न एज फंक्शन एक्स टू वाई, इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन एक्स टू वाई is a rule by which each element of x belongs to x set is associated to a unique element of y belongs to y set। यानी कि x का प्रत्येक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से, ये नेसेसरी नहीं है कि x का प्रत्येक एलिमेंट y के प्रत्येक एलिमेंट से जुड़ेगा, लेकिन x का प्रत्येक एलिमेंट y के किसी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। We then say that f is a function of x into y और f is a function of x to y। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे लेट मान लो अपना x सेट है 1 2 3 और y सेट है 2 3 4 5 6। तो लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड बाई f1, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 2, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू y हो गया। तो अगर f1 है वो किससे जुड़ा हुआ है भाई 2 से, और F2 है वो किससे जुड़ा हुआ है 4 से, और F3 है वो 6 से। मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया है आपको कि ये देखो वन है एक 2 से अटैच है, 2 है वो 4 से, और 3 है वो 6 से। तो ये अपना क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन कब कहलाएगा ये ध्यान रखना, फंक्शन जब ही कहलाएगा जब एक्स सेट का प्रत्येक एलिमेंट वाई के एक एक एलिमेंट से जुड़ा होगा। जरूरी नहीं है एक वाई के प्रत्येक एलिमेंट से, हो सकता है एक्स का एक एलिमेंट दो वाई के एक एलिमेंट से जुड़ा हो सकता है, और एक्स के दो एलिमेंट एक एलिमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये अपना फंक्शन होता है। अब फंक्शन के बारे में मैं कुछ आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई टू विच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। वाई है वो वाई सेट से बिलोंग करेगा और एक्स है वो एक्स से। एसोसिएटेड इज कॉल्ड एफ इमेज ऑफ एक्स। तो ये तो अपनी इमेज कहलाएगी भाई, एक्स एक्स सेट के अंदर होगी, और ये इसकी क्या कहलाएगी, प्री इमेज कहलाएगी जो वाई के अंदर होगी। ठीक है, तो दिस सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन, और जो एक्स सेट है वो डोमेन कहलाएगा, और सेट वाई कहलाएगा वो क्या कहलाएगा भाई, को डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अब इसके सम यूजफुल रिमार्क्स हैं फंक्शन की, वो बताता हूँ मैं। इन ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स मस्ट बी एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। कि ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा भाई जब नेसेसरी है कि एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के एक एक एलिमेंट से जुड़ा होगा। ये जरूरी नहीं है कि वाई का प्रत्येक एलिमेंट एक्स से जुड़े, लेकिन ये नेसेसरी है कि एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स में बी एसोसिएटेड विद वाई विद द सेम एलिमेंट ऑफ वाई। टू, दो या दो से अधिक एलिमेंट एक्स के, मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, अगर मैं एक को भी दो से अटैच कर देता और दो को भी दो से अटैच कर देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन नेसेसरी है कि एक्स का प्रत्येक एलिमेंट तो वाई से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन वाई का ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक एलिमेंट एक्स से ऐड हो। यानी कि एक्स का एक दो एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट से भी जुड़ सकते हैं, यानी कि एक एक्स की दो एक्स की एक प्री इमेज हो सकती है। ठीक है भाई, तो देयर में बी सम एलिमेंट्स ऑफ द सेट वाई विच आर नॉट असाइंड टू एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स। ये रिमार्क समझ में आने पे आधे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाते हैं, बेसिक्स जरूरी होती है इसलिए बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, फंक्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाई ए फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि अब देखो भाई, हमने पीछे डायग्राम बनाया था, तो डायग्राम में अपना क्या था, हमने क्या नोट किया था, इस तरीके से नोट किया था ना, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 2। तो यानी कि ये एक्स था और ये क्या थी अपनी वाई, यानी कि ये इमेज थी और ये क्या थी अपनी प्री इमेज। तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जहाँ एक्स तो किससे बिलोंग करेगा, एक्स सेट से, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि भाई ये जाके y में अपनी इमेज बनाता है, यानी कि x का एलिमेंट जाके y में टच होगा,
ना कि y का एलिमेंट x में आके टच होता है। इसलिए क्या होता है भाई, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये y के किसी भी एलिमेंट से जाके जुड़ सकता है। जबकि y किस पे डिपेंड करता है, x के एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसको डिफाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड y इज इक्वल्ड ए डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने बता दिया क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो भाई हम डायग्राम बनाया था इस तरीके से 1 2 3 4 और इधर 1 2 4 6। तो यहाँ से ये तो एलिमेंट जाके अटैच हो रहा है, यही तो जाके इनके साथ इमेज प्री इमेज बना रहा है इधर। लेकिन y वाला थोड़ी जाके x से अटैच हो रहा है, इसलिए ये तो इंडिपेंडेंट है। ये जरूरी नहीं है 1 से अटैच हो, ये 2 से भी जाके अटैच हो सकता है, ये 3 से भी जाके, या एक y के एक एलिमेंट से भी दो एलिमेंट जाके टच हो सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y क्या है, डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है भाई, डोमेन पे डिपेंड करता है। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती हैं, देखो डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जो फंक्शन होता है वो हमेशा रियल नंबर पे डिफाइंड होता है। तो ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच एफ एक्स इज ए रियल नंबर, और इन अदर वर्ड्स एफ एक्स इज मीनिंगफुल। यानी कि एफ एक्स में एक्स ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका हमारा कोई वाई के साथ रिलेशन बनता हो, ठीक है, तब तो वो क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। यानी कि उसका कोई मतलब अटैचमेंट आए या उससे कोई सॉल्यूशन निकले तो वो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स विच अटेन इट्स डोमेन। जब ये डोमेन के साथ अटैच करता है, क्योंकि y को हम क्या बोलते हैं भाई, कोडोमेन, और x को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो ए रियल फंक्शन इज द कोडोमेन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ r। यानी कि जब हम इन दोनों को अटैच करते हैं तो जो y होता है वो इसका क्या कहलाएगा भाई, सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसेट। यानी कि कुछ ही एलिमेंट होते हैं y के जो x से अटैच होते हैं। तो अगला है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे आपको पता है, एक्सपोनेंट क्या होते हैं भाई, a की पावर x हुआ, b की पावर x, यानी कि जो पावर के रूप में फंक्शन होते हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो द फंक्शन विच एसोसिएट्स द नंबर a रेज टू पावर x टू ईच रियल नंबर x। x क्या होगा अपना भाई, रियल नंबर होगा। इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x से। दूसरे वर्ड में इसको क्या कहेंगे, इन अदर वर्ड ए फंक्शन एफ फंक्शन है भाई रियल टू रियल, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर पे कोई फंक्शन है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, ए ग्रेटर देन, अगर ए जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और वैसे अगर ए इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि फंक्शन का फंक्शन रह जाएगा। तो इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ एज ए ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयर फॉर फॉलोइंग टू केस अराइजेज। उसकी वजह से क्या हो जाते हैं भाई, अपने दो केस बन जाते हैं। यानी कि हम किस में चले जाते हैं, इंटरवल्स में। तो पहला केस क्या होता है, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। तो जब हमारा ए ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे दो केस बनेंगे। पहला क्या है, जब 1 लेस देन हो तो 4x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और जब इक्वल हो तो x किसके बराबर होगा, 0 के, और बड़ा होगा तो x किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। अब देखो भाई, इसके अंदर इसकी एफ एक्स ए एक्स, जब हम क्या लेते हैं, ए बढ़ा लेते हैं 1 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। देखो ये 1 है अपना, क्योंकि हमें क्या लेना था, एक तो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए और एक 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब देखो भाई इधर किस में जाएगा, ये माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, अपनी फंक्शन की जो रेंज और डोमेन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी तरीके से सेकंड केस है, वहन ए है वो किससे बड़ा हो भाई, 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ ए एक्स डिक्रीज। जब एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ए एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जब ये 0 और 1 के बीच में ए आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमें माइनस की तरफ भी जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो माइनस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा भाई, अब जब ए की पावर माइनस में आएंगे तो आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी,
डिक्रीज होगी। इसलिए इसमें 3 केस होते हैं जब क्या हो, 1 बड़ा हो किससे, 4x इज इक्वल टू 0, तो ये 1 बड़ा होगा किससे, fx से। और जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो ये 1 के बराबर होगा। और जब x बड़ा होगा 0 से तो ये 1 से बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा भाई, fx बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि अब आप यहाँ पे पावर रख के देखो, इसकी पावर रख के देखोगे तो a इज इक्वल टू 1 रखोगे, x इज इक्वल टू 0 से नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, fx की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फिर 0 रखोगे तो ये 1 के बराबर आएगा, क्योंकि a की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। और 1 से बड़ी रखोगे तब क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से इसका एक ग्राफ डिक्रीज और इंक्रीज होता है। जब हम x की वैल्यू माइनस में जाएगी इधर, क्योंकि 0 और 1 है ना, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा भाई, अपना x माइनस की तरफ बढ़ रहा है और माइनस की तरफ बढ़ता है तो अपना fx की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।